अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 207 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बातें शेयर करनी थी। वो ये कि कॉकटेल की जो ब्रीडिंग है, मैं इसको नंबर 1 पर रखता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो कॉकटेल में बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास जो चीज़ ब्रीडिंग के दौरान चली, वो किस्मत की बात ये थी कि कॉकटेल बहुत ज़्यादा चल गए मेरे पास। क्या पता मैं अच्छे से रख रहा था, या मेरी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी थी, या फिर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका था। इनमें से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जो भी है बहरहाल बहुत अच्छी ब्रीडिंग चल गई मेरे पास। बाकी तमाम बर्ड से भी मैं ब्रीड करवाता रहा हूँ पहले भी, अभी भी करवा रहा हूँ, और अब कुछ मुख्तलिफ नए छोटे छोटे सेटअप्स जो है वो खोलना चाह रहा हूँ, बजीज़ वगैरह के, फिंचेस के, जिसका मैं पिछली वीडियोज़ में भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि मैं नए सेटअप शुरू कर रहा हूँ। लेकिन कॉकटेल जो है वो ये शुरू से मेरे पास है, और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास ब्रीड आती है वो कॉकटेल से आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जितने लोगों ने कॉकटेल रखे हुए ना, उनको ऐसा लगता है कि कॉकटेल में मुश्किलात पेश आती हैं, या कॉकटेल जो है वो ब्रीड लेट करता है, या बहुत मुश्किल है ब्रीड लेना। मैं उनकी सारी आज उलझनें दूर कर दूंगा कि गलत फहमी है क्या परिंदों के बारे में। देखें, हर बर्ड का एक स्टाइल होता है, एक लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास ग्रे पैरेट का और उसका सेटअप था, ये जो कॉकटू वगैरह होते हैं ना। अब मेरी नज़र में देखा जाए कि ग्रे पैरेट जो है 6 साल का होना चाहिए कम से कम, पेयर लगाने के लिए, पेयरिंग के लिए 6 साल का होना ज़रूरी है ग्रे पैरेट का। तो आप सोचें कि एक चीज़ जिसमें 6 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है, कौन बंदा हाथ मारेगा उसकी ब्रीडिंग में। लेकिन लोग ब्रीड करवाते हैं भाई। जो लोग ब्रीड करवा रहे हैं, आप जब उनसे मिलेंगे ना, जब उनसे बातचीत करेंगे, मैंने एक बंदे से पूछा, यार ये इतनी, यानी कि 6 साल के होते हैं तब जाके ब्रीड करते हैं, आप लोगों को फ़ायदा होता है इसमें। मैंने जब पूछा तो जो बंदा ब्रीडर था ना उसका, वो हंसने लगा आराम आराम से, ऐसा फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, भाई दुकान खुली हुई क्यों है, चल रही है तो ही खुली हुई है ना भाई। हर बर्ड का अपना स्टाइल होता है, अपना बिजनेस होता है हर बर्ड का। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं जब कॉलेज में आया तो मेरा PCHS कराची में कॉलेज था, मैंने यहाँ से इंटरमीडिएट किया है, PCHS गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची से। मैं और मेरा दोस्त जो है वो कॉलेज गए। तो आपको पता है कॉलेज के ज़माने में बहुत फ्री टाइम होता है, कभी बाहर आ गए, कभी घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो हमारे PCHS कॉलेज के बाहर जो है ना, एक गोले गंडे वाला खड़ा होता था रेडी लेके। हालांकि PCHS सोसाइटी बहुत बर्गर सोसाइटी है, वहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने देते, बट वो एक जो है गोले गंडे वाला खड़ा होता था, ठीक है। अब क्या है, गर्मियाँ इतनी होती थी, कॉलेज जो लोग जा रहे हैं, प्यास लगती है, तो उन दिनों वाकई बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। तो हम लोग जो है ना गोला गंडा उससे लेते थे। तो एक दिन ना मैंने उससे बोला, यार आपको इतने गोला गंडा कितने का देते हो एक। उसने कहा कि 10 रुपये का एक देता हूँ उस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला, यार इसमें क्या बचता होगा, ये मतलब कोई ऐसा कारोबार करो, कोई दुकान वुकान खोलो जिससे आपको फ़ायदा हो ज़्यादा, तो ऐसे करो, आपको अच्छा लगेगा ये वो। मैं उसको ना सजेशन देने लगा था। तो मैं, मेरे अंदर कीड़ा तो है बिज़नेस का, मैं लोगों को फालतू चलते फिरते जो है ना कोई एडवाइस दे देता हूँ, हालांकि उनको नहीं भी चाहिए हो फिर भी दे देता हूँ। तो उसने ना मैंने कहा, यार कोई अच्छा कारोबार करो, इसमें पैसा बहुत कम है। तो वो हंसने लगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो हंस क्यों रहा था। वो हंस इसलिए रहा था क्योंकि जो फ़ायदा उसको हो रहा है ना, वो जानता है, समझ रहे हैं। मेरे बोलने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। यही बात सेम कॉकटेल में अप्लाई होती है कि कॉकटेल से जो ब्रीड करवा रहा होता है ना, जो सेटअप चला रहा होता है, उसको पता होता है कॉकटेल का बिज़नेस इतना हाई है। जब कोई बजरी वाला मेरे से बोलता है ना, यार कॉकटेल बहुत लेट ब्रीड करते हैं, इसमें क्या आपको यार फ़ायदा होता होगा, बजरी में तो मंथली ब्रीडिंग है। ये बात सही है, बजरी की मंथली ब्रीडिंग है, बट कॉकटेल में बहुत असल कारोबार ही कॉकटेल में। मैं तो प्रेफर करता हूँ अपने पास, यानी अपने अपने माइंड में जो है, मैंने कॉकटेल को सबसे ऊपर रखा हुआ है। इनका बिज़नेस बहुत फास्ट है, बहुत हाई बिज़नेस है कॉकटेल का, क्योंकि ये बिकते बहुत जल्दी हैं। यानी आपके पास जितने भी पीस पड़े हों, कोई भी बंदा आएगा बल्क क्वांटिटी में ले जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे से एक भाई आए थे, कॉकटेल लेकर गए, तो मैंने उनको पूरा गाइड किया, समझाया, मैंने उनको हर बर्ड के बारे में बताया। मैंने कहा, अगर आप जल्दबाज हैं, या कुछ लोग होते हैं ना, वो लालच होता है कि बस जल्दी से पैसा आ जाए, या ब्रीडिंग सेटअप बस चलना शुरू हो जाए, बस पैसे चाहिए, बस ब्रीडिंग सेटअप ऐसा हो। तो ऐसे लोग जो है ना बजरी में काम करें, फिंचों में काम करें, जावा में काम करें, क्योंकि धुआंधार ब्रीडिंग और आते के साथ ही जो चीज़ आपको ऊपर ले जाए ना रॉकेट की तरह, वो यही चीज़ें हैं। फिंचे हो गई, बजरी हो गए, और जावा वगैरह हो गई। कॉकटेल का ये है कि आपने अगर साल 2 साल लगा दिए, गम आपने बर्दाश्त कर लिया, साल 2 साल कॉकटेल को बर्दाश्त किया, आपने पी गए अगर आप, तो उसके बाद ज़िंदगी भर कॉकटेल आपको पालेगा, ठीक है। शुरू के 2 साल आपने कॉकटेल को पालना है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी कॉकटेल आपको पालेगा।
देखिए, मैंने जो है वो 4 साल धक्के खाए कॉकटेल के अंदर, कभी ब्रीड नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही वो तैयार होते थे, साल गुजर जाता था, जब वो ब्रीड करने वाले होते थे मेरा दिल बैठ जाता था, मैं दिल ख़राब हो जाता था उस वक्त तक। तो मैं कभी निकाल देता था, कभी सेल कर देता था। तो ब्रीड नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। डिफरेंट डिफरेंट पेयर परचेज़ कर रहा था। किसी को 6 महीने रखा, किसी को 8 महीने रखा। तो मैं मतलब मैं उनको टिकने नहीं दे रहा था, सेट ही नहीं होने दे रहा था। मतलब कि मैं 1 साल होता था तो मुझे खारिश शुरू हो जाती थी। 1 साल हो गया, कोई ब्रीड नहीं की इन्होंने, कोई अंडे नहीं दिए, कोई बच्चे नहीं दिए, कोई तो मैं भी आप लोगों की तरह रोना शुरू कर देता था। तो इस तरह क्या है कि मैं कभी बेच, कभी ख़रीद, कभी बेच, कभी को पसंद आ गया वो ले आया पुराना, सोचा ये ब्रीड नहीं कर रहे, दूसरा ले लो, वो ब्रीड कर देगा शायद। कभी पिंजरे चेंज कर रहा हूँ, खड़ा होकर अंदाज़े लगा रहा हूँ, इसका पिंजरा यहाँ कर देते हैं, इसकी फ़ीमेल वहाँ कर देते हैं। मतलब वो पेयर मैं इतने डिस्टर्ब करता था, आप यकीन नहीं करेंगे। मुश्किल से मैं 6 महीने इंतज़ार करता था, उसके बाद मैं उंगलियाँ करना शुरू कर देता था उसमें, कि शायद इसमें ये मसला हो रहा है, वो हो रहा है, यूँ हो रहा है। वो पेयर बेचारे जैसे ही वो सेट होने पे आते थे, किसी की फ़ीमेल चेंज कर देता था मैं। जैसे ही वो सेट होने पे आते थे, उनका पिंजरा में चेंज कर देता था। तो जब वो बिल्कुल रेडी हो जाते थे ब्रीड पे आने के लिए, मुझे तो मैं जज नहीं कर पाता था उस वक्त, तो मैं वो शौक ही ख़त्म कर देता था। तो 4 साल मैंने जो है ना बहुत, यानी कि इसमें ख्वारी उठाई। फिर मुझे जो है ना कुछ तरीके मैंने लोगों से उठा बैठा मिला, जिन लोगों के पास ब्रीड आ रही थी ना कॉकटेल की। मैंने देखा ये लोग क्या करते हैं, क्या खाने को देते हैं, कैसे चलाते हैं, किस तरह रखते हैं बर्ड्स को। तो वहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने हासिल की। फिर चलते फिरते मैं जो भी मुझे मार्केट में अगर कोई मिल जाता था, तो उल्टे सी उसमें कुछ मशवरे ऐसे फालतू भी मशवरे होते थे जो सही नहीं होते थे, तो फिर वो खुद एक्सपीरियंस करता था। करते 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 फिर एक दौर आ गया कि मेरे पास इंटरनेट लग गया घर पे। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया आर्टिकल, ये वो। फिर मैंने जो है कुछ दोस्तों से बातचीत की, कर कर आके मैं सीख गया कॉकटेल से ब्रीड कैसे लेते हैं। फिर मैंने वो चीज़ें जो सीखी थी वो अप्लाई करना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी चीज़ कॉकटेल में यही सीखनी चाहिए, सब्र। सब्र कर लो, अगर आपने सब्र कर लिया आपके वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बजीज़ आपको मंथली कमा के देते हैं, ठीक है, लेकिन कॉकटेल में छक्का लगता है सीधा। यानी कि वो इतना चल जाए तो चांद तक ले जाता है आपको। अगर कॉकटेल आपके पास ब्रीड करना शुरू हो गया, आपका सेटअप ब्रीड कर रहा है, आपका चल रहा है, फ़ायदा आ रहा है आपको, तो इतना फ़ायदा आएगा कि भाई दिमाग के पकोड़े हो जाते हैं। इतना मेरे पास अभी अल्लाह का शुक्र है, बैठे बैठाए टेरेस में छोटे से यानी कि जगह है मेरे पास, 16 पेयर रखे हैं। आप सोच नहीं सकते कि पूरे महीने का खर्चा मैं यहाँ से निकालता हूँ 16 पेयर से। महीने का खर्चा भी निकल आता है, मोबाइल भी ख़रीद लेते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी है, मोबाइल, माइक लेना है, माइक ले लिया, यूट्यूब के लिए कोई कंप्यूटर लेना है, वो भी सारा उसी से लिया। हर चीज़ में यानी कॉकटेल से ठीक ठाक मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी से मैं कुछ पैसे सेव भी कर रहा हूँ नया सेटअप लगाने के लिए। तो इतनी अच्छी अर्निंग है कॉकटेल में, अगर आपके चल जाएँ तो। चलाने कैसे हैं आपने भाई, जब भी आप कॉकटेल का सेटअप शुरू करें, साल 2 साल का जहन में रख लें कि मैं खामोशी से काम करूँगा, सर झुका के। भले ब्रीड करें ना करें, मेरा काम ये होगा कि हर हफ्ते जो है एक नया पेयर लेकर आऊँगा, उसको मैं डालूंगा और सेट होने के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। इसी तरह ब्रीड आना शुरू हो जाती है भाई। 3-4 पेयर भी चल जाए ना, कहानी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, टंडोला यार में होते हैं, उनका नाम है आबिद टोपी वाला। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अजीज़, मेरे करीब तरीन दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि एहसन भाई, ब्रीडिंग में जैसे कॉकटेल की जो ब्रीड है ना, अगर मुझे इंतज़ार करना पड़ जाए कोई मसला नहीं, मैं 2-3 साल इंतज़ार करूँगा। क्योंकि जब ये ब्रीड पे आ जाते हैं फिर तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, फिर ये हर मंथ करते हैं ब्रीड। बस फर्स्ट ब्रीड में जो है ना सेट होने में टाइम लेते हैं। तो उन्होंने कहा एहसन भाई, जो चीज़ आ गई ना, पिंजरे में डल गई, तो फिर वो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ पैदा हो गई वो चलेगी, जो चीज़ बन गई वो मार्केट में बिकेगी, ठीक है। हम लोग इस दुनिया में आ गए, मरना है, मरेंगे लाजमी, ठीक है ना। तो चक दे फटे किया करो आप लोग, कोई चीज़ रोको नहीं आप। ब्रीड आ रही है, अंडे ख़राब हो रहे हैं, होने दो, कोई बात नहीं, अंडे ख़राब हो गए निकाल के फेंको, अगले की तैयारी करो, अगली ब्रीड की तैयारी करो, फ़्लाइट पकड़ो, बस खामोशी से। अगली ब्रीड चेक की, 3-4 ब्रीड चेक की, देखा अंडों में फर्टिलिटी आ रही है नहीं आ रही, मेरे से रब्ता कर लिया, मैं बिज़ी हूँ, किसी से पूछ लिया, किसी दूसरे से भी पूछ लिया, ख़ुद भी थोड़ा देख लिया। मैं अगर होता है कभी कभार मसरूफ़ हूँ, 3-4 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एहसन भाई रिप्लाई नहीं कर रहे या देख नहीं रहे या सुन नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरह से चलाया जाता है सेटअप। चलना लग जाए तो भाई चक दे फटे हो जाते हैं। और वैरायटी पे काम करें, पहले महंगे कॉकटेल ना लें, कोशिश करें कि पाइड पे काम करें। जो क्रीम पाइड होते हैं ना, बड़े खूबसूरत होते हैं, ये बहुत जल्दी बिक जाते हैं और इनकी कीमत भी कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो आपको ख़रीदते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रीम कॉकटेल लें, ग्रे कॉकटेल मिलता है, ग्रे ले लें, कोई मसला नहीं। स्टार्टिंग पे ग्रे रखें आप अपने पास। ग्रे से सारी ज़िंदगी ब्रीड नहीं करवानी, लेकिन ग्रे जब ब्रीड कर दे तो उसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप फॉस्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे इनो, वी पाइड, सब के अंडे आप रख सकते हैं, क्योंकि ग्रे बहुत अच्छे पालते हैं। तो भाई ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं
चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप में बहुत ही ज़्यादा खुजली है, ख़ारिश है बहुत ज़्यादा, जल्दी आप कुछ बनना चाह रहे हैं, विजय माल्या बनना चाह रहे हैं आप, या फिर आप जो है वो मियां मंशा बनना चाह रहे हैं, तो फिर आप फिंचें और ये बजीज़ वगैरह लें। ये फ़ौरन आपको ऊपर लेके जाते हैं, यानी मंथली इनकम है इनकी, ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में कॉकटेल के बिज़नेस से बड़ा कोई कारोबार है नहीं। अगर आप इंतज़ार कर लें, पी जाएँ ना, पी जाएँ, अगर आप 2 साल अगर आप इस गम को पी जाएँ, इस इंतज़ार को पी जाएँ, तो आपके बहुत मसले आपके हल हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो कॉकटेल का ब्रीडर है वो बहुत जीनियस होता है, बाकी बर्ड से वो फिर ज़िंदगी में बड़ी आसानी से ब्रीड ले सकता है, क्योंकि कॉकटेल में एक जीनियस दिमाग चाहिए होता है ब्रीड लेने के लिए, इंतज़ार करने वाला, ठहराव वाला बंदा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।